हम लोग की तरफ से आप आवाज उठाइए सर। हम लोग मीडिया को बहुत ताकत मानते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है मीडिया। हम लोग चाहते हैं सर सारा मीडिया एक हो जाइए और सच्चाई को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसको आप लोग सरकार को दिखलाइए कि देश क्या चाहता है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जी सर, वो अभी गोदी मीडिया बन गया है। ये आपको भी अच्छे से पता है। जी सर, वो जो किसी के लिए दलाली करता है अगर हम गोदी मीडिया लोग कहना चाहते हैं, उनका भी कोई कहीं ना कहीं बेचारे लोग का मजबूरी होगा। गोदी मीडिया लोग का उनका भी कोई रोजगार है, बाल बच्चा हो सकता है उनको रोजी के लिए चलते या उनको कोई धमकी दे दिया होगा। ये इतने पावर में सरकार है, 300+ सरकार है। ये दरगाह करबला पर इतनी जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं ये स्कूल में नहीं जाते हैं, तालीमी पसमानदगी है। इसका क्या कारण है? ये तो देखिए, ये जो यहाँ पर अगर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है या स्कूल नहीं है सरकारी, तो ये स्थानीय मुद्दा है, ये वार्ड पार्षद का मुद्दा है। नहीं सर, इसमें सांसद का कोई लेना देना नहीं है। सांसद दिल्ली से पैसा लाता है और ये छोटे जो स्थानीय नेता है उसको जमीन पर उतारते हैं। बता दें, वार्ड पार्षद हम लोग को जेडीओ से है। हम लोग को जो वार्ड 50 के हम लोग को जो वार्ड पार्षद है जेडीओ के, मगर कोई पार्टी के रहे उससे हमको मतलब नहीं। हम बता दे रहे हैं कि आपको जानना जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए कि किस वार्ड में किस पार्टी का लोग पार्षद बैठा हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग जेडीओ का पार्षद है वो भी हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हम बताते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है? वो तो हमारे लिए, हम उनके लिए सैल्यूट करते हैं। वो हमारे मतलब कि राष्ट्र पिता के बाद अगर जिनका का हक है किसी को हम लोग मानते हैं। जय भीम, बाबा साहेब, जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी सर, जी सर। अगर आपके पास तालीम है तो जाहिर सी बात है, अगर आला तालीम है या बुनियादी तालीम भी है, उस बुनियादी तालीम के लिए भी उस लेवल का वैकेंसी आता है और आला तालीम होता है उसके लिए भी वैकेंसी आती है। जब तक बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सर, तो फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं स्कूल कॉलेज में, तो फिर आप जो वैकेंसी आती है तो फॉर्म भी नहीं पड़ेगा। नहीं, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा सर, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ये भी अहद लेना है, सोच लेना है कि आधी रोटी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तो सर हम लोग अपना पढ़ लिए हुए हैं। बहुत सा तो आप देखिएगा, एक रिक्शा चालक है, उनका बेटा भी यूपीएससी निकाला है, वो डीएम बन गया। अब वो सोचिए कि जब डीएम बना तो खुशी में वो बाप डीएम जो है, बाप को रिक्शा पे बैठा करके खुद शहर में घुमाए। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तालीम की, जबकि हमारे तो मुसलमान, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद निजाम अली। जबकि जानते हैं मोहम्मद साहब ने कहा था इल्म हासिल करो, इसके लिए चीन क्यों नहीं जाना पड़ा। हाँ, बस सही है सर। कुरान का पहला वर्ड है इकरा, बिल्कुल सही। मतलब है पढ़ो। इस कौम में कहा गया है कि पढ़ो और इल्म हासिल करो, इसके लिए चीन क्यों नहीं जाना पड़े। इंसाफ स्पेस, अगर तालीमी पसमानदगी है तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमको नज़ीर मानना चाहिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को। वो सरकार से कोई मदद नहीं लेती है क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन उसका स्कूल और उसका हॉस्पिटल जहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पैरवी लगता है। मुसलमान को नहीं स्कूल खोल रहा है, मुसलमान को हॉस्पिटल नहीं खोल रहा है। कमी है ना, विशेष कोई। जबकि हमारे यहाँ तो ज़कात का भी मामला है। ये कहा जाता है कौन ज़कात माफिया है, कौन खा जाता है, पता ही नहीं है। ये तो ज़कात के पैसे से हर चौक चौराहे पे स्कूल खुल जाता है। सर, तो बोलना चाह रहे सर, नहीं खुल जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैसे खा जाते हैं लोग। खोलते हैं 10 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए खोलते हैं कि ये फंड आया है, खोलते हैं, मगर उससे लोग जो सिस्टम में जो बैठे हैं वो पैसा खा जाते हैं। हम गरीब, एक तो हम लोग एजुकेशन नहीं है, सवाल करने के लायक भी नहीं है हम लोग कि किससे सवाल करें, क्या आया है सरकार की तरफ से, हमको क्या चाहिए, इसके लिए भी हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कि हमको गठबंधन पे पूरा विश्वास है। गठबंधन के जो भी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस से जुटे हुए हैं, हम लोग को उम्मीद है, हम लोग को विश्वास है कि वही हम लोग को नैया पार कराएंगे। नैया पार का मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रोजी चाहिए, शांति चाहिए, आपस में सद्भावना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम में जो ये मेन मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये खत्म हो जाता कांग्रेस आने के बाद।
और जब तक बीजेपी रहेगा तो ये सब कुछ चलता रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब भाई एक तरह से मिलेगा, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। हेलो, पहले कांग्रेस है, वो कांग्रेस की तरफ से है, वो भाजपा की तरफ, भाजपा की तरफ से वोट नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। नहीं जी, कांग्रेस की तरफ से पंजाब आपको वोट मिलेगा। आप लोग वोट देंगे तो वो मुद्दा क्या रहेगा, यही हम बार बार पूछ रहे हैं। मुद्दा ये रहेगा हम लोग का, जिसको मन करे वो उसको देंगे। ये मुद्दा है, ये तो आपकी ख्वाहिश है। हाँ, हम लोग का ख्वाहिश है। ठीक है भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मिराज। एक कहावत है कि लैला प्यारी तो लैला की कुतिया प्यारी। इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपको कानी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी ना तो आपको लगेगा कि हर वक्त आंख मार रही है, तो वही आपके साथ है। हमने बोला कि आपका कैंडिडेट यहाँ आया है या नहीं आया? आया या ना आया, कांग्रेस को वोट देंगे, उसे कांग्रेस को देंगे वोट, किसी को पड़ जाए उसे का मतलब पंजा छाप पूरा दरगाह कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। पूरा दरगाह पूरा दरगाह जी, पटना 6। अभी बताइए कि पिछले 5 साल में 10 साल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये तो नारा बहुत अच्छा लगता था सबको। तो क्या आपसी भाईचारा कम हुआ है या बढ़ा? हम लोग एक साथ हैं, देश को बचाना है किसी तरह से, हम लोग मिलजुल के रहना है, ठीक है ना। हम लोग मोदी से कोई मतलब ना, अनलीगल बात से कोई मतलब ना, मंदिर बनावे मस्जिद बनावे उससे कोई मतलब नहीं हमको। भाईचारा घट गया या बढ़ गया 10 साल? भाईचारा एक है, बंधन एक है। जब से बैठा है जब से घट गया है भाईचारा, नहीं तो एक साथ था। जब से नरेंद्र मोदी बैठा है जब से भाईचारा खत्म हो गया, नहीं तो सब एक साथ था। सब हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा रहा है नरेंद्र मोदी। देखिए, जब चुनाव आप लड़ते मंदिर मस्जिद यही सब